नमस्कार। कल ही कहा था कि जनता दल यूनाइटेड में कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है और अब खबर आ रही है कि जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनका इस्तीफा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा ले लिया है। हालांकि ललन सिंह के नज़दीकी ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी ओर से इस्तीफे की पेशकश की कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ना है, इसलिए समय उनके पास कम होगा पार्टी के कार्यक्रम चलाने के लिए। तो सवाल ये है कि जब वो अध्यक्ष बने थे तब भी उनको मालूम था कि लोकसभा चुनाव उनको लड़ना है। दरअसल उनकी विदाई का कारण मैंने अपने वीडियो में बताया था। उस विदाई का कारण यह है कि ललन सिंह की निष्ठा नीतीश कुमार से ज़्यादा लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के प्रति हो गई थी। तो उनकी निष्ठा जो है, उनकी वफादारी संदिग्ध हो गई थी, इसलिए उनका इस्तीफा लिया। लेकिन मैं जिस विस्फोट की बात कर रहा था अपने पिछले वीडियो में, यानी कल के वीडियो में, ये वो विस्फोट नहीं है, ये उसकी शुरुआत है। ये उसका अंत या उसका चरम नहीं है, ये उसकी शुरुआत भर है। अभी जनता दल यूनाइटेड में और बहुत कुछ होने वाला है। तो अब 28 और 29 दिसंबर को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। पहले केवल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली थी, लेकिन बाद में जोड़ा गया कि राष्ट्रीय परिषद की भी होगी। तभी लोग शंका जताने लगे थे कि कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। तो नीतीश कुमार ने ललन सिंह से छुटकारा पा लिया है। ललन सिंह ने जिस तरह से आरसीपी सिंह से छुटकारा दिलाया था नीतीश कुमार को, उसी तरह से उसी रणनीति का शिकार वो भी हुए हैं। उनकी भी निष्ठा को लेकर सवाल उठे और जब ये पक्का हो गया कि उनकी निष्ठा जो है वो राजद के प्रति, यानी राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के प्रति जाता है और नीतीश कुमार के प्रति कम है, तो उनकी विदाई का समय तय हो गया। अब सवाल ये है कि नया अध्यक्ष कौन बनेगा। 3 तरह के विकल्प सुझाए जा रहे हैं, उसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन जो मुख्य रूप से 3 विकल्प सामने नाम आ रहे हैं, उसमें एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी है। ये माना जा रहा है कि वो फिर से पहले की तरह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने पास रख सकते हैं, जिससे ये निष्ठा का और इस तरह की संदेह का सवाल फिर न उठे। किसी नए को बनाएं और वो भी जो है दूसरी तरफ मिल जाए, इसकी आशंका उनके मन में बनी रहेगी। तो उसको दूर करने के लिए वो खुद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, खबरें भले ना आ रही हों, पता ज़्यादा भले न चल रहा हो, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। वो इस तरह की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री पद की ही जिम्मेदारी संभालने के लिए उनके पास जो क्षमता होनी चाहिए शारीरिक और मानसिक, वैसी दिखाई नहीं देती है। ये मैं किसी डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। सार्वजनिक जीवन में उनका जो आचार व्यवहार है, उसके आधार पर, उनकी पार्टी के अंदरूनी जो सूत्र हैं जो बताते हैं, उनके आधार पर कह रहा हूँ। लेकिन वो अलग मुद्दा है। अभी मुद्दा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नया कौन बनेगा जनता दल यूनाइटेड का। ये 29 तारीख तक स्पष्ट हो जाएगा। तो अगर नीतीश कुमार नहीं बनते हैं तब कौन? 2 नाम सामने हैं। विजय कुमार चौधरी, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री भी हैं और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, तो एक नाम उनका है कि उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और दूसरा नाम है रामनाथ ठाकुर का। राज्यसभा के सदस्य हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। इस नाते भी जो है एक इमोशनल जो है कॉर्ड जोड़ने के लिए कर्पूरी ठाकुर के नाम पर और उनकी राजनीति के नाम पर, जो समाजवादी राजनीति, अति पिछड़ों की राजनीति उन्होंने की, उसको रिवाइव करने के लिए, ख़ास तौर से कास्ट सेंसस के बाद से जिस तरह से नीतीश कुमार उस राजनीति को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देखते हुए हो सकता है रामनाथ ठाकुर को फिलहाल कम से कम लोकसभा चुनाव की दृष्टि से सही उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। लेकिन अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन होगा। नीतीश कुमार के मन में क्या है ये पता नहीं। लेकिन जदयू की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। उसका कारण कुछ और नहीं है। ये जो निष्ठा और ललन सिंह का राजद के लोगों से, लालू प्रसाद यादव के परिवार से मिल जाना, या आरसीपी को जिस तरह से हटाया गया कि वो भाजपा से मिल गए थे, वो सब मुद्दे जो है बहुत छोटे हैं। असली मुद्दा है, या बल्कि कहें असली मुद्दा हैं नीतीश कुमार।
इस सारी समस्या का केंद्र बिंदु नीतीश कुमार है। लगातार घटती उनकी लोकप्रियता जनता दल यूनाइटेड के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए समस्या बन रही है। उसका पॉलिटिकल सर्वाइवल होगा कि नहीं। पहले कहा जा रहा था कि 2025 के चुनाव तक ये समस्या आएगी, लेकिन अब लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही ये समस्या मुंह बाए खड़ी है जनता दल यूनाइटेड के सामने कि वो एक रह पाएगा नहीं, ये एक रह पाएगा या नहीं, या उसका अस्तित्व बचेगा कि नहीं। नीतीश कुमार जिस स्थिति में हैं शारीरिक रूप से और उनका जो स्वास्थ्य की जो उनकी स्थिति है, उसको देखते हुए उनका नियंत्रण पार्टी पर कितना रहेगा या कितना वो रख पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो लोग, बाकी लोग पार्टी में हैं, जिनको चुनाव लड़ना है, जिनको अपना राजनीतिक भविष्य देखना है, वो ज़रूर विकल्प की तलाश में हैं। और आप ये मानकर चलिए कि सीटों के बंटवारे में, जो महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा लोकसभा चुनाव में होगा, उसमें जनता दल यूनाइटेड को जितनी भी सीटें मिलेंगी, उनको मानकर चलिए कि उन पर बीजेपी की जीत होने वाली है। जहां जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के सामने भाजपा का उम्मीदवार होगा, वहां जो है भाजपा को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वहां भाजपा की जीत तय है। तो इसलिए जो है, ये बात ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को मालूम है और महागठबंधन के दूसरे जो घटक दल हैं उनको पता नहीं है। उनको भी अच्छी तरह से पता है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता, उनकी साख और उनका जो रुतबा है वो लगातार घट रहा है। उनके नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है, बल्कि उनके नाम पर वोट जा सकता है। जो नीतीश कुमार के साथ होगा, जिसका समर्थन नीतीश कुमार करेंगे, उसका वोट घट सकता है। तो इंडिविजुअल जो मतलब लोकसभा की बात हो रही है अभी, चूँकि तो लोकसभा का चुनाव जो लड़ने वाले लोकसभा का उम्मीदवार जो होगा, उसके लिए मुश्किल होगा नीतीश कुमार का चुनाव प्रबंधन या नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार करवाना अपने पक्ष में, वो उसके लिए नेगेटिव साबित होगा। तो नीतीश कुमार, मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा था कि एक राजनीतिक लाइबिलिटी या राजनीतिक रूप से बोझ बनते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस बोझ को उतारेगा कौन। नीतीश कुमार ने सौभाग्य से भाजपा के ऊपर से ये बोझ उतार दिया है। अब सवाल है कि राजद यानी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस बोझ को अपने कंधे से कब उतारते हैं या कब तक ढोते हैं। इन दो सवालों में छिपा है जनता दल यूनाइटेड का राजनीतिक भविष्य। पार्टी को मालूम है, पार्टी में जो लोग भी हैं उनको पता है कि अब नीतीश कुमार के साथ उनका कोई राजनीतिक भविष्य है नहीं। ये जितने दिन चल रहा वो चल नहीं रहा, घिसट रहा है। तो ये कब तक घिसटेगा और कब तक वो घिसटते रहना पसंद करेंगे, ये सवाल है लोगों के सामने, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के सामने। तो उनके सामने सबसे बड़ा विकल्प यही है कि समय रहते वो तय करें कि किधर जाना है। यादव और अति पिछड़ा मतदाता साथ नहीं रह सकता, ये बिहार की राजनीति में बार बार साबित हुआ है। लोग 2015 का उदाहरण देते हैं, मैं 2015 को अपवाद मानता हूं। बहुत से कारण थे जिनकी वजह से वो परिणाम आया 2015 विधानसभा चुनाव का जो आया। वो स्थिति ज़मीन पर नहीं है कि यादव और अति पिछड़ा एक साथ खड़े हो सकें। इसलिए जो है उसका एक वर्ग, छोटा सा वर्ग हो सकता है आरजेडी के साथ जाए, लेकिन बड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का जो समर्थन जेडीयू को है, उसका बड़ा हिस्सा जो है भाजपा के साथ आएगा, इतना तो तय है। कार्यकर्ता नेता कितने आएंगे मालूम नहीं, लेकिन जो मतदाता हैं, जो समर्थक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, इतना तो तय लग रहा है। तो लोकसभा चुनाव में ये जो भविष्यवाणियां हो रही हैं, ये जो राजनीतिक विश्लेषक आपको, विशेषज्ञ बताते हैं कि बीजेपी की हालत बहुत ख़राब होने वाली है, महागठबंधन जो है बीजेपी का सफाया करने वाला है, ये इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन न कीजिए। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बिहार में स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, नंबर 1 की रहने वाली है, और उसका श्रेय मैं बहुत कुछ जो है वो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की गिरती हुई साख को देता हूँ। नीतीश कुमार जो है वो न तो किसी को वोट दिला सकते हैं, न किसी को वोट देने से रोक सकते हैं। तो उनकी जो राजनीतिक ताकत है, जो शक्ति है, वो खत्म हो चुकी है।
बस वो अपने पुराने काम के पुराने नाम पर, और वो भी काम भी जो है 2005 से 2010 के बीच में जो जेडीयू और बीजेपी की मिलीजुली सरकार ने जो काम किया उसी के नाम पर अभी तक चल रहे हैं। उसके बाद से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से लोग उनका समर्थन करें, उनका साथ दें। तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए बोझ बन गए हैं, बिहार की राजनीति के लिए बोझ बन गए हैं। इस बोझ से बिहार के राजनेता, राजनीतिक पार्टियां कब मुक्ति पाएंगी ये देखने की बात है। लेकिन ये मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस बारे में कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।